क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग दिन रात मेहनत करने के बाद भी महीने के अंत में पैसा नहीं बचा पाते, जबकि कुछ लोग हर समय काम किए बिना हर महीने पैसा कमाते रहते हैं। क्या वो हमसे ज्यादा मेहनत करते हैं? नहीं, असल फर्क मेहनत का नहीं, कैश फ्लो का होता है। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि मेहनत करना छोड़ दे। शुरुआत में मेहनत करनी ही पड़ती है। फर्क सिर्फ इतना है, कुछ लोग पूरी जिंदगी सिर्फ समय बेचकर पैसा कमाते हैं, जबकि कुछ लोग ऐसा सिस्टम बनाते हैं जो समय के साथ लगातार कमाई करता रहता है। इसे एक कहानी से समझते हैं। एक छोटे से शहर में दो दोस्त रहते थे, अमन और विवेक। दोनों की पढ़ाई लगभग एक जैसी थी, नौकरी भी एक जैसी थी और दोनों हर महीने करीब 40,000 कमाते थे। लेकिन 10 साल बाद दोनों की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। अमन आज भी नौकरी कर रहा था, सुबह ऑफिस जाता, शाम को लौटता और महीने के अंत तक उसकी लगभग पूरी सैलरी खत्म हो जाती। वही विवेक के पास नौकरी के साथ एक ऐसे एआई का स्रोत बन चुका था जहां से हर महीने नियमित रूप से पैसा आता था। अगर वह कुछ दिनों तक काम न भी करे तब भी उसकी कमाई पूरी तरह बंद नहीं होती थी। आखिर ऐसा कैसे हुआ? अमन सोचता था, जितना ज्यादा काम करूंगा उतना ज्यादा पैसा मिलेगा, इसलिए वो हमेशा ओवर टाइम करता था। लेकिन उसकी कमाई सिर्फ तब तक थी जब तक वो काम करता था। दूसरी तरफ विवेक भी मेहनत करता था, लेकिन उसकी सोच अलग थी। वह खुद से सिर्फ एक सवाल पूछता था, क्या मैं ऐसा सिस्टम बना सकता हूँ जो मुझे बार बार कमाई करके दे? यहीं से उसकी सोच बदल गई। अब सवाल है, कैश फ्लो क्या होता है? सरल शब्दों में समझो, कैश फ्लो का मतलब ऐसा पैसा जो लगातार आपके पास आता रहे। शुरुआत में मेहनत आपको करनी पड़ती है, लेकिन बाद में आपका बनाया हुआ सिस्टम आपके लिए लगातार कमाई करता रहता है। इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक किराने की दुकान है। शुरुआत में आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन जैसे जैसे ग्राहक बढ़ेंगे दुकान रोज कमाई करने लगेगी। इसी तरह डेयरी, आटा चक्की, मसाला पैकिंग या खेती से जुड़ा हुआ कोई भी छोटा बिजनेस कैश फ्लो का अच्छा उदाहरण है। यहाँ आप सिर्फ अपना समय नहीं बेच रहे हैं, बल्कि एक ऐसा सिस्टम बना रहे हैं जो लगातार आय देता है। यही सोच अमीर और सामान्य लोगों के बीच सबसे बड़ा अंतर पैदा करती है। ज्यादातर लोग सोचते हैं, पहले ज्यादा पैसा कमाऊंगा फिर बचत करूंगा, लेकिन समझदार लोग सोचते हैं, पहले एक ऐसा सिस्टम बनाऊंगा जो भविष्य में लगातार पैसा कमा कर दे। विवेक ने भी सेम ऐसा ही किया। उसने अपने सैलरी का एक छोटा हिस्सा बचाना शुरू किया। महंगी चीजों पर खर्च करने के बजाय उसने उस पैसे को एक छोटा ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया। शुरुआत आसान नहीं थी और कमाई भी ज्यादा नहीं थी, लेकिन उसने हर महीने होने वाले मुनाफे को वापस उसी बिजनेस में लगाया। धीरे धीरे ग्राहक बढ़े, बिजनेस बढ़ा और उसके साथ उसका कैश फ्लो भी। याद रखिए, कैश फ्लो एक दिन में नहीं बनता। इसके 4 चरण होते हैं। पहला चरण सीखना, दूसरा चरण मेहनत करना, तीसरा सिस्टम बनाना और चौथा उसे लगातार बेहतरीन से बेहतरीन बनाना। अधिकतर लोग पहले या दूसरे चरण तक ही रुक जाते हैं, लेकिन जो लोग चौथे चरण तक पहुंचते हैं वही लंबे समय तक आर्थिक रूप से मजबूत बनते हैं। अब सवाल है, कैश फ्लो कैसे बनाया जाए? अगर आप गांव में रहते हैं तो डेयरी, आटा चक्की, मसाला पैकिंग, सब्जी सप्लाई या खेती से जुड़ा छोटा बिजनेस शुरू कर सकते हैं। वही शहर में किराना स्टोर, प्रिंटिंग, फूड आउटलेट या दूसरे छोटे बिजनेस अच्छे कैश फ्लो का जरिया बन सकता है। लेकिन याद रखिए, हर बिजनेस में मेहनत, सही योजना और थोड़ा जोखिम होता है। अब बात करते हैं सबसे बड़ी गलती की। जैसे ही थोड़े पैसे आते हैं, ज्यादातर लोग महंगा फोन, बाइक या दिखावे पर खर्च कर देते हैं। लेकिन विवेक ने हर अतिरिक्त कमाई को अपने बिजनेस में लगाया। यही फैसला आगे चलकर उसकी सबसे बड़ी ताकत बना। एक और चीज जो कैश फ्लो बनने में सबसे ज्यादा मदद करती है वो है समय। अगर आप 5, 10 या 15 साल तक लगातार एक ही सिस्टम को बेहतर बनाते रहेंगे तो उसका परिणाम बहुत बड़ा हो सकता है। लेकिन अगर हर महीने में नया काम शुरू करोगे तो किसी भी सिस्टम को मजबूत होने का मौका नहीं मिलेगा। यही वजह है कि धैर्य बहुत जरूरी है। हर सफल बिजनेस और हर बड़ा व्यापारी रातों रात सफल नहीं बना। उसने सालों तक सीखा, मेहनत की और अपने सिस्टम को बेहतर बनाया। इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी सीख यही है
कि अगर आपकी कमाई सिर्फ आपकी मेहनत पर निर्भर है तो आपको हमेशा काम करना पड़ेगा, लेकिन अगर आपने ऐसा सिस्टम बना लिया जो आपके लिए लगातार आय पैदा करे तो समय के साथ आपकी आर्थिक स्थिति और मजबूत होती जाएगी। क्या हर कोई कैश फ्लो बना सकता है? बिल्कुल, लेकिन इसके लिए 3 चीज जरूरी है: सीखने की इच्छा, लगातार मेहनत और धैर्य। 10 साल बाद अमन अब भी सिर्फ अपनी सैलरी पर निर्भर था। वही विवेक के पास नौकरी के साथ एक सफल बिजनेस और नियमित आय के कई स्रोत थे। उसने रातों रात अमीर बनने की कोशिश नहीं की, बल्कि हर साल अपने कैश फ्लो को थोड़ा थोड़ा बढ़ाया। यही छोटे कदम उसे आर्थिक आजादी की ओर ले गए। तो दोस्तों, सिर्फ मेहनत करना काफी नहीं है। कोशिश कीजिए कि धीरे धीरे एक ऐसा सिस्टम बनाएं जो भविष्य में आपको नियमित आय देता रहे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर दें और कमेंट करके बताइए कि आप भविष्य में कौन सा ऐसा सिस्टम बनाना चाहते हैं जो आपको नियमित रूप से आय देता रहे। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी करके रख लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में और भी अच्छा कंटेंट में डालने वाला हूँ।